अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिना भारत का अखंड भारत का सपना अधूरा रहेगा। बाहुबली में कैसे कहता है, इसे जीना होगा माहिस्मती के लिए, उसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीना होगा अखंड भारत के लिए। और हमारा अपना इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भले आजादी के समय, जिन्ना के समय आजाद हुआ था और उस समय के नेता जो थे, लीडर, उसे रोक नहीं पाए इतनी अप्रिय घटना होने में, लेकिन विभाजन हुआ जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लाने वाला बिहारी था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में? इतिहास गवाह है, बिहारी ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे जाता है, 250 रुपया का चप्पल नहीं छोड़ता है, पकड़ के सोता है इसे। इंटर में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त एगो क्रीम बताया था कि लगा लो गोर हो जाओगे। 4 साल फेयर एंड लवली लगाए थे, करिया का करिए रह गए। आप लोग का शादी ब्याह होगा तो खुश रहने का एक ही तरीका है, तारीफ में कमी नहीं कीजिए। समझ में? आप केयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसे फील होना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बिना भारत का अखंड भारत का सपना अधूरा रहेगा। समझ में आ गया? बाहुबली में कैसे कहता है, इसे जीना होगा माहिस्मती के लिए, उसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीना होगा अखंड भारत के लिए। समझ में आ गया नहीं आ गया? उसको ले आएंगे लोग, हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गांधी जी ने क्या कहा था, पाप से घृणा करो, पापियों से। समझ में आ गया कि नहीं? अफगानिस्तान पाकिस्तान लाएंगे लोग, फिर उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हम लोग सही हो जाएगा, सो वो सब भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं सही होगा सब तो तिहाड़ जेल है किस लिए? इतना बड़ा बड़ा जेल काय बनाए हैं लोग? गांधी मैदान का गोदाम वो खाली है, गोल घर खाली है ना, पड़ल है। हमारा इतना हॉल है खाली है, जब क्लास चलेगा तो बांध के रखेंगे, क्लास बंद के इधर रखे, कैसे गाय को रखा जाता है, टहला दिया जाता है, फिर इसे रख देते यार, सही हो जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हमारा अपना है वो। समझ में आ गया कि नहीं? और हमारा अपना इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भले आजादी के समय, जिन्ना के समय आजाद हुआ था और उस समय के नेता जो थे, लीडर, उसे रोक नहीं पाए इतनी अप्रिय घटना होने में, लेकिन विभाजन हुआ जो हुआ वो अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लाने वाला बिहारी था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में? इतिहास गवाह है, बिहारी ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे जाता है, 250 रुपया का चप्पल नहीं छोड़ता है, पकड़ के सोता है इसे। पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ देगा? पते नहीं है बिहार के बारे में। आप ट्रेन में सो गया तो उठते सबसे पहले चप्पल खोजता है, हमारा 250 रुपया के चप्पल। समझ में? चप्पले पे सो जाता है, सीधाने रख के। हम लोग भी सोए जूता, हमको तो जूता पहनने का आदत था, तो पंखवा पे जूता रख के फितवा से 8 बार बांधते थे और नींदे नहीं लगता था जूता के खटका में। जूता है ना, 4 गो सुनाएगा सब घर वाला। जूता, हम लोग का पेंसिल ज्यादा खर्चा हो जाता था ना, घर वाला सुनाता था, हाँ अंबानी के यहाँ ना जन्मे हो, पेंसिल खर्चा हो रहा है, एक दिन में 4-4 गो पेंसिल लगेगा यहाँ पे, तूर के दो इसको, तूर के, आधा तूर के दे। आगे समझते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि आप उसी को कहिए कि चांद सा मुखड़ा जिसको बहुत पिंपल्स निकला हो, एकदम कटहल जैसा मुंह हो गया, एकदम नहीं देखे पिंपल्स टाइप का कुछ कुछ निकल जाता है, कुछ कुछ बहुत कटहल टाइप का हो जाता है, हम लोग इंटर में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त एगो क्रीम बताया था कि लगा लो गोर हो जाओगे। तो हमारा तो 4 साल फेयर एंड लवली लगाए थे, करिया का करिए रह गए। हाँ 4 साल। और 5 रुपया का एक ठो आता था हम लोग के समय, पाउच ऐसे। ये खाली झूठ बोलता है ये, हमको ऐसे काला का। तो एक मेरा दोस्त बोला कि लगा लो इसको, लगा लिए हम लोग, और लगाने के 1 हफ्ता बाद मेरा मुंह कटहल जैसा हो गया था, ऐसा कांटा कांटा की तरह निकला था ना कि मुंह धुलते थे तो दर्द करता था। 10-12 दिन तो मुंह भी नहीं धोए, ऐसे ही तनी आंखों को मार लिया आदमी, ऐसे कीचड़ उचड़ फेंक दिया, ऐसे ही चला 10-15, पूरा कटहल टाइप का हो गया था। उसके बाद से क्रीम पे से तो विश्वास उठ गया मेरा। उसके बाद से कभी, हालांकि हर लड़का सब में जब दाढ़ी आने वाला होता है ना, तो ये सारे लड़कों में एक फेज आता है इंटर वाला, बहुत सारे लड़कों में जब दाढ़ी आने की स्टार्टिंग रहेगी ना, तो पिंपल्स टाइप का क्या हो जाने लगता है, आने लगता है वहां। तो जिसके मुंह पे खूब थोबड़ा पे पिंपल्स हो, गड़हा गुड़ही एकदम भचकल टचकल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी को कहिए चांद सा मुखड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई लड़का किसी को कह दिया कि चांद सा मुखड़ा है, और लड़की अगर हमरे बैच की है, हाँ, लेकिन कितनों पढ़ लेगी लड़की,
उसको तारीफ सुनने में बहुत मजा आता है। समझ में आ गया? आप लोग का शादी ब्याह होगा तो खुश रहने का एक ही तरीका है, तारीफ में कमी नहीं कीजिए। समझ में? आप केयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसे फील होना चाहिए कि आप केयर कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आप बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे फील नहीं हो रहा है तो आपसे झगड़ा करने लगेगी। आप थोड़ा भी केयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको बस फील हो रहा है कि बहुत केयर करता है, वाह कितना मानता है, बाप रे बाप, पहिलका से अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा एकदम, जब वो टाइम मिले, हाँ जैसे मान के चलिए उल्का पिन पढ़ रहे हैं, टाइम मिला, खाना खा ली, ठीक ठीक आप काम कर रहे हैं, ठीक, कितना केयर करता है। उसको लगना बहुत जरूरी है केयर, और तारीफ का होना बहुत जरूरी है। इस सब चीज का ध्यान रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जहां कुछ चेंज हो, मान के चलो नेल पॉलिश चेंज हो गया, तुरंत हल्ला, वाह वाह वाह, एकदम तुरंत एकदम एकदम वाह, एकदम समझ में आ गया? मतलब इतना ज्यादा मत कर देना, मतलब नॉर्मल एकदम, ओवर एक्टिंग नहीं। देखो कह रही है कि पकड़ा जाएगा सत्ता से, मतलब एक सबकी मेंटेलिटी एक जैसे। उसको तारीफ बहुत पसंद। अच्छा काहे नहीं पसंद है? इतना मेहनत से वो ससुराल रंग, समझ में आ गया कि नहीं? तो कहते हैं ना, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनर है। किसी को दिक्कत?